कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसका नाम शोएब अंसारी है, जो एक सफेद फूल को देख रहा होता है और उस फूल को टच करता है। फिर उस फूल का एक पत्ता गिर जाता है और जब जब इस सफेद फूल का एक पत्ता गिरता है तब तब एक बच्चा गायब हो जाता है। शोएब को उसका एक दोस्त बुलाता है जिसका नाम खालिद होता है और वो दोनों जादू देखने जाते हैं। जादूगर सब बच्चों में से शोएब को चुनता है और कहता है आओ मैं तुम्हें गायब करके दिखाता हूँ, और शोएब को एक बॉक्स में बुलाता है। शोएब जब उस बॉक्स के अंदर चला जाता है तो वो जब बॉक्स खोलता है तो वो सच में गायब हो जाता है। जादूगर खुद हैरान हो जाता है कि बच्चा सच में गया कहाँ। जादूगर को खुद नहीं पता होता कि वो बच्चा चला कहाँ गया। फिर बारामुल्ला में पोस्टिंग होती है नए डीएसपी की, रिजवान सैयद, जिसको ये केस मिलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर वो अपने फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है। उस घर में अजीब अजीब सी हरकत होती है। रिजवान की लड़की नूरी, उसे उसके रूम से कुत्ते की स्मेल आ रही होती है, लेकिन वहां पर कोई कुत्ता नहीं होता। रिजवान अपने थाने में जाता है और वहां पर जादूगर को अरेस्ट कर लिया गया होता है बच्चे के गायब करने के जुर्म में। लेकिन जादूगर कभी कबूल नहीं करता। जादूगर बोलता है कि मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ गया। डीएसपी को जादूगर बेकसूर लगता है, इसलिए वो उसे जाने देता है और वो सोचता है कि इस साजिश में किसी और का हाथ है। जो बच्चा गायब हुआ होता है उसके सिर्फ कटे हुए बाल मिलते हैं उस बॉक्स पर सबूत के तौर पर, जिसे डीएसपी देखता है। फिर डीएसपी शोएब के पिता अंसारी के पास जाता है उससे पूछताछ करने। ये है खालिद और जुनैद, ये दोनों बच्चों को किडनैप करते हैं। खालिद बच्चों को दोस्त बनाकर उनका माइंड चेंज करके उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है आतंकवादी बनने के लिए, और इस काम को करने के लिए कोई उन्हें ऑर्डर दे रहा होता है जिसका नाम होता है भाईजान। अगले सीन में रिजवान के घर पर रिजवान का लड़का अयान, उसे लकड़ी के नीचे कोड़ियां मिलती हैं। ये वो कोड़ियां है जिसे कश्मीर में खेला जाता है, इससे बच्चे अक्सर खेलते हैं। अयान उससे खेलने लगता है लेकिन उसे अचानक छत पर किसी के चलने की आवाज आती तो वो बाहर जाकर देखने लगता। फिर वो अचानक डर जाता है और फिर वो वापस आ जाता है। रिजवान की लड़की नूरी रिजवान से नफरत करती है। वो क्यों करती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नूरी इकबाल चाचा को देखती है कि वो किसी बंद रूम में जा रहे होते हैं थाली लेकर, उसमें फीस होती है और वो किसी को देने जा रहे होते हैं। वो जाकर छुपकर देखने लगती है, तभी उसे उसका भाई आकर डरा देता है और उसका ध्यान वहां से हट जाता है। डीएसपी गायब हुए बच्चे शोएब के पिता अंसारी के पास जाता है उससे कुछ डिटेल लेने, लेकिन उसके पापा गुस्से में होते हैं, ज्यादा कुछ बताते नहीं है। फिर डीएसपी वापस जाने लगता है लेकिन उससे खालिद की टक्कर हो जाती है। खालिद भी वहां पे आया होता है उस पे नजर रखने के लिए। डीएसपी उसकी शक्ल देखता है एक सेकंड के लिए और फिर चला जाता है। फिर खालिद और जुनैद को भाईजान अगला टारगेट दे देता है किसी और बच्चे को किडनैप करने के लिए। अगले सीन में कुछ बच्चे पुलिस पर पथराव कर रहे होते हैं, उनमें से एक बच्चा होता है फैजल। फिर फैजल को सफेद कलर का फूल दिखता है जो कि पहले बच्चा गायब हुआ था शोएब उसको दिखा था, जिसे टच करने के बाद उसमें से एक पत्ता गिरता है और उसमें से एक लड़का गायब हो जाता है, मतलब कि फैजल भी गायब होने वाला है। अगले सीन में डीएसपी की उंगलियां कांप रही होती है कुछ भी काम करते समय। उसके पीछे का कारण है कोई हादसा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। डीएसपी स्कूल में जाता है शोएब के दोस्त से पूछताछ करने। स्कूल के बच्चे बताते हैं कि शोएब आजकल बहुत चेंज हो गया था और वो गंदी गंदी गालियां देने लगा था। जब से उसका एक नया दोस्त बना था वो तब से ऐसा बदल गया था, लेकिन उसका जो नया दोस्त था वो किसी ने देखा नहीं है उसे। डीएसपी फिर स्कूल की टीचर से पूछताछ करता है जाके, लेकिन तभी उसकी बेटी उसी स्कूल में होती है जिसकी छुट्टी हो गई होती है और वो जा रही होती है। डीएसपी उसे बुलाता है लेकिन उसकी बेटी उसे इग्नोर कर देती है और चली जाती है क्योंकि वो अभी भी अपने पापा से नफरत कर रही होती है। अगले सीन में नूरी अपने घर पर होती है और वो इंटरनेट चला रही होती है और वो देखती है कि उसने काफी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन सबने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। उसका कारण है उसके पापा, क्योंकि उसके पापा पुलिस में है और वहाँ के लोग पुलिस से नफरत करते हैं। और फिर उसे खालिद की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है। फिर दोनों आपस में चैट में बातें करने लगते हैं। नूरी को फिर कुत्ते की स्मेल आने लग जाती है। फिर वो देखती है कि इकबाल चाचा फिर से जा रहे हैं रूम पर थाली में फिश लेकर। फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि इकबाल चाचा ऐसा क्यों करते हैं, तो उसकी माँ कहती है कि उनका कोई होगा पुराना बिलीव, छोड़ो। फिर अयान अपने कोड़ियों से खेलने लगता है, तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि कोई है दूसरे रूम पे। जब अयान रूम खोलकर देखता है तो सामने एक बच्चे की परछाई होती है जो कि उन कोड़ियों से खेल रहा होता है। अयान उस परछाई से दोस्ती कर लेता है और वो परछाई भी अयान के साथ खेलने लगती है। उस परछाई में एक छोटा बच्चा होता है जिसने कैप पहनी होती है और उसके बाल कटे होते हैं। अगले सीन में फैजल बोट में होता है। ये वही बच्चा है जिसने कुछ देर पहले सफेद फूल देखा था। उसे सामने से कोई परछाई दिखती है जो उसे अपने पास बुलाने का इशारा करती है। फैजल उसके पास जाता है और फिर फैजल भी गायब हो जाता है और उस बोट पर उसका कटा हुआ बाल बचता है और उस सफेद फूल का एक पत्ता गिर जाता है। फिर डीएसपी वहां पर छानबीन के लिए आता है तो डीएसपी को पता लगता है फैजल भी उस स्कूल में था जिस स्कूल में शोएब पढ़ता था। फिर पुलिस वालों को एक आदमी पर शक होता है, वो उसका पीछा करते हैं चुपके से और उस आदमी को भाईजान ने
भेजा होता है जुनैद के पास जाने के लिए, उसे कुछ पैसे देने के लिए। वो उसे पैसे देता है, तभी वहाँ पर बाहर पुलिस आ जाती है। जुनैद दरवाजा खोलने से पहले सारा सामान समेट लेता है और दूसरे बंदे को समझाता है, मैं निकल रहा हूँ, तुझे बंदूक लेके इनको मारना होगा। और आखिरी में मकसद आजादी बोल के भाग जाता है। वो आदमी गोली चलाता है, पुलिस वाले भी गोली चलाते हैं और वो मारा जाता है, लेकिन जुनैद वहाँ से भाग जाता है। पुलिस को पेन ड्राइव मिलती है और उसके बाद भाईजान जुनैद और खालिद से बात करते हैं। भाईजान कहता है डीएसपी पे नजर रखो, उसकी दुखती नब्ज पर, मकसद आजादी। अगले सीन में नूरी खालिद से चैट पर बात कर रही होती है। वो दोनों आपस में मिलने की बात करते हैं। पुलिस वाले देखते हैं उस पेन ड्राइव में एक क्लिप होती है, तो वो डीएसपी को बताते हैं और डीएसपी उस क्लिप को सुनता है तो उसमें एक कोड वर्ड होता है जिसमें स्कूल के बच्चों के नाम, क्लास और रोल नंबर होते हैं। डीएसपी समझ जाता है बच्चों को उठाने वाला एक ही है, भाईजान, जो कि सिर्फ स्कूल के बच्चों को उठा रहा है। नूरी बुर्का पहनकर घर आती है तो उसकी मम्मी उसे देखती है। उसकी मम्मी उसे आवाज देती है लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो खालिद से चैट पर बात करने लगती है। वो खालिद से मिलकर ही आ रही होती है। फिर खालिद उसे एक वीडियो बनाने को बोलता है जिसे वो बना लेती है बुर्का पहनकर। उसके बाद उसे दूसरे कमरे से आवाज आने लगती है। वो वहां जाके देखती है एक सिलाई मशीन बहुत पुरानी पड़ी होती है, वहां पर कुत्ते की आवाज भी आ रही होती है। तो फिर वो अंदर जाती है, उसे वहां एक सफेद फूल दिख जाता है। वो उसे टच करती है, तभी उसे सामने से कुछ दिखता है और वो भागने लगती है। फिर उसके पास एक साया परछाई आती है और वो उसे गायब कर देती है। उसके बाद उस सफेद फूल से एक पत्ता गिर जाता है। नूरी की माँ उसे ढूंढने जाती है उसके कमरे पे, लेकिन उसे नूरी के कटे हुए बाल मिलते हैं। डीएसपी को जब ये पता लगता है वो घर आता है पुलिस के साथ। इकबाल चाचा डीएसपी को बताते हैं कि सुबह उन्होंने नूरी को देखा था एक लड़के के साथ। फिर उस लड़के का स्केच बनवाता है। वो स्केच खालिद का होता है। स्कूल की टीचर डीएसपी से मिलने आती है और नूरी को पूछती है वो आजकल स्कूल नहीं आ रही है। डीएसपी उसे बोलता है कि वो बीमार है। फिर टीचर वहां से चली जाती है। डीएसपी उस स्केच को देखता है तो उसे याद आता है उसने उसे अंसारी के घर पर देखा था। तो वो अंसारी के पास जाता है और उसे पता होता है अंसारी तो सही से जवाब देगा नहीं, तो इसलिए वो अंसारी से नहीं उसकी बीवी से मिलता है और उसकी बीवी से पूछताछ करता है। उसकी बीवी खालिद के बारे में बताती है। ये लड़का बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पथराव करने को बोलता है और शोएब के साथ भी रहता था। ये शोएब खालिद के साथ रहकर बदल गया था, वो एक पत्थरबाज बन गया था और इस बात का उसके पिता अंसारी को भी पता होता है। डीएसपी खालिद को पकड़ने जाता है। खालिद वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे उसका फोन मिलता है जिसमें एक वीडियो होती है जो कि नूरी की होती है, जो उसकी बेटी होती है। वो एक बुर्का पहनकर बैठी होती है और वो बोलती है मकसद आजादी और कहती है मेरे अब्बू गद्दार है। ये देखकर डीएसपी को बहुत दुख होता है। अगले सीन में नूरी की माँ को किसी के गाने की आवाज आती और उसे एक परछाई दिखती है एक औरत की जो ऊपर जा रही होती है। फिर वो नूरी को फोन मिला के ट्राई भी कर रही होती है साथ के साथ और उसका फोन नहीं लगता। फिर वो उस परछाई के पीछे जाने लगती है ऊपर। तभी नूरी को फोन भी लग जाता है और उसका फोन बजने की आवाज भी आने लग जाती है। तो नूरी की मम्मी उसका फोन ढूंढने के लिए उस आवाज के पीछे जाने लगती है। फिर वो देखती है उसे एक अलमारी के पीछे से उस फोन की बजने की आवाज आ रही होती है। वो उस अलमारी को जैसे तैसे हटाती है और उस दीवार को लकड़ी की होती है उसे तोड़कर उसके अंदर जाती है। तो वहां देखती है फोन तो होता नहीं, लेकिन वहां पे कुछ हिंदू देवी देवताओं की फोटो होती है, जिससे उसे पता लगता है कि यहाँ पर इस घर में कोई पहले हिंदू पंडित फैमिली रहा करती थी। फिर नूरी की माँ अपने पति डीएसपी को बताती है मैंने एक औरत का साया देखा, अलमारी के पीछे मंदिर है, नूरी के गायब होने की वजह यही सब है। डीएसपी उसे समझता नहीं है और कहता है मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा, तुम आराम करो जाके। फिर डीएसपी की उंगलियां कांप रही होती है, जो कि अक्सर कांपा करती थी। फिर हमें उसकी उंगलियां कांपने का कारण, नूरी को अपने पिता से नफरत करने का कारण पता लगता है। डीएसपी अपनी पुरानी याद सोचता है। नूरी के स्कूल में आतंकवादी हमला होता है जिसमें नूरी और उसकी फ्रेंड छुपी होती है एक क्लासरूम में। फिर डीएसपी और आतंकवादी के बीच वहां फायरिंग होती है जिसमें वो आतंकवादी तो मर जाता है, लेकिन नूरी की एक फ्रेंड को भी गोली लग जाती है। यह सब नूरी वहां छुपकर बैठी होती है, देख लेती है। वो बच्ची होती है तो वो बहुत डर जाती है। फिर उसके बाद वो अपने पापा से नफरत करने लग जाती है। अगले सीन में भाईजान जुनैद को नए बच्चे को किडनैप करने को बोलता है, जो कि खुद उसका भांजा होता है, और वो बच्चा भी मान जाता है, कहता है मकसद आजादी। उनको दूर से स्कूल टीचर देख रही होती है। अगले सीन में आयान सो रहा होता है और उसकी माँ उसकी ड्राइंग देखती है, जिसमें एक बच्चा, एक औरत और एक आदमी और एक कुत्ते की परछाई बनाई होती है। उसे शक होता है पक्का कुछ गड़बड़ है। वो इकबाल चाचा के पास जाती है जब वो फिश रखने जाता है उस रूम में, और उसे पूछने लगती है ये सब क्या है, किसके लिए आते हो तुम यहाँ। इकबाल कहता है तुम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ लाइट बंद होने लगती है और वो फिश थाली से गायब हो जाती है। फिर इकबाल के अंदर कुछ आ जाता है और वो कहता है जब बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा था तब हमें एक वरदान मिला था उनकी हिफाजत करने का। इतना बोल के वो गिर जाता है। फिर उसके अंदर से वो परछाई बाहर आ जाती है जो कि नूरी की माँ को टच करती है
और वो किसी और जगह पर पहुंच जाती है जहाँ उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जो बच्चे गायब हुए होते हैं। उसमें से उसे नूरी भी दिख जाती है और वो उसके पास जाती है। फिर उसे वहाँ पे एक बच्चा दिखता है यासिर नाम का, जो जुनैद का भांजा होता है, जिसे जुनैद भाईजान के पास भेजने वाला होता है। फिर वो नूरी को उठाने लगती है, तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। अगले सीन में पुलिस खालिद को पकड़ लेती है और वो उसे बहुत मारती है। वो कुछ नहीं बताता। डीएसपी उसे गोली मारने वाला होता है, तभी वो बता देता है। खालिद कहता है बच्चों को किडनैप करके उन्हें पाकिस्तान जिहाद के लिए भेजा जाता है। इस उम्र में बच्चे जिहादी बन गए तो उनको बदलना नामुमकिन होता है। दूसरी तरफ डीएसपी की वाइफ उसके पास आ जाती है और उसे समझाती है उसके घर में क्या हो रहा है। डीएसपी उसे पागल समझने लगता है, लेकिन खालिद ने डीएसपी को बता दिया था कि जुनैद अपने भांजे को किडनैप करके भाईजान के पास भेजने वाला होता है, जिसका नाम यासिर होता है। और यहाँ डीएसपी को उसकी बीवी बोलती है मुझे पता है अगला बच्चा कौन गायब होने वाला है। वो जुनैद के भांजे यासिर का नाम लेती है और कहती है मैंने देखा है कि वो बच्चा वहां पर था और वो गायब होने वाला है। फिर डीएसपी को शक होता है और डीएसपी यासिर के पास जाता है। जुनैद उसे भेजने वाला होता है। डीएसपी आ जाता है। फिर यासिर भागने लगता है। डीएसपी उसे रोक लेता है और उसे समझाता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, गन नीचे कर दे। वो गन नीचे करता है, लेकिन उसे वहां पर वो परछाई आकर गायब कर देती है। फिर उसका वहां पर कटा हुआ बाल बचता है। डीएसपी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर डीएसपी घर जाता है। फिर डीएसपी की बीवी उसे उस कमरे में ले जाती है और वो वहां पर फिश रखते हैं। फिर लाइट बंद होती है, चलती है, तभी वहां पे वो फिश गायब हो जाती है। फिर वो उस परछाई का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहां अयान आ जाता है। अयान के अंदर उस बच्चे की आत्मा होती है। उसकी माँ उसे पूछती है कौन हो तुम, कौन कौन रहता है और क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वो कहता है मैं इला सप्रू हूँ और यहाँ पर मेरे पापा, मम्मी, शरद भैया और शेरू रहते थे। हमारे साथ धोखा हुआ था। उसकी माँ पूछती है किसने धोखा दिया था तुम्हें। इला अपना माथा जोर जोर से खुजाने लगती है और उसके माथे पे एक निशान आ जाता है। अयान फिर गिर जाता है। तभी उसके घर की बेल बजती है। वहाँ स्कूल की टीचर आ जाती है और कहती है मेरे घर के दरवाजे पे ये लगा था जिसमें लिखा होता है हिंदुस्तान के लिए जासूसी करने वालों की एक ही सजा है, सर धड़ से अलग। फिर एक पुलिस वाला डीएसपी को कहता है सर आपका फोन ट्राई किया और आपका फोन बंद आ रहा था, इसलिए मैं इस टीचर को यहाँ पे ले आया। डीएसपी को शक होता है वहाँ पर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा। तभी वो बाहर गेट पर अपने कांस्टेबल को बुलाता है। अचानक बाहर से फायरिंग होने लगती है। सब लोग नीचे झुक जाते हैं। बाहर जुनैद आया होता है अपने कुछ लोग लेकर और वो फायरिंग कर रहा होता है। डीएसपी और उसकी बीवी जख्मी होकर वहां से दूसरे कमरे में आ जाते हैं। डीएसपी वहां पर लाइट बंद कर देता है जिससे कि जुनैद और उसके लोग देख ना पाए और फिर वो जख्मी होकर अपने दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी वहां पे लाइट अचानक जलने लगती है। फिर उसे घर में जो लोग पहले रहते थे उनके साथ क्या क्या हुआ था सब दिखने लगता है। वहां पर एक कश्मीरी पंडित की फैमिली रहती है जिसमें एक डॉक्टर होता है और एक बच्ची होती है ईला और उस डॉक्टर की बीवी होती है और एक उनका नौकर होता है और उस बच्ची ईला की एक फ्रेंड पड़ोस में रहती है जो वो भी ईला के पास बैठी होती है। तभी उनके घर पर कश्मीर के लोग हमला कर देते हैं और नारा लगाते हुए आते हैं कश्मीर छोड़ दो या फिर मुसलमान बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। डॉक्टर को एक फोन आता है। डॉक्टर उसका फोन उठाता है। वो कहते हैं कि सरहद यहाँ नहीं आया। तो डॉक्टर कहता है सरहद यहाँ घर पर भी नहीं है तो गया कहाँ। तभी बाहर से लोग अंदर आने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं अंदर कौन है। डॉक्टर कहता है कोई नहीं, लेकिन सब अंदर घुसने लगते हैं। डॉक्टर उनको रोकने लगता है। फिर वो डॉक्टर को गोली मार देते हैं। फिर अंदर घुस जाते हैं और उसके बच्चे और उसकी माँ को पकड़ देते हैं। तभी वहां पे शेरू आ जाता है और उनको काटने लगता है। वो फायरिंग करते हैं तो शेरू को गोली लग जाती है और शेरू मर जाता है। ईला की माँ को भी पैरों पर गोलियां लग जाती है, लेकिन वो उसे बचाकर एक कमरे में चली जाती है। तभी वहां गेट खटखटाने की आवाज आती है जो कि ईला की फ्रेंड होती है और वो गेट खटखटाकर बोलती है आंटी मैं हूँ। उसकी माँ गेट खोलती है और उससे पूछती है तू घर नहीं गई अभी तक, यहाँ क्या कर रही है, आजा अंदर आजा, बाहर बहुत खतरा है। तभी उसकी फ्रेंड चिल्लाकर बोलती है वो लोग अंदर ही है, आ जाओ जल्दी। वो बच्ची बाहर के लोगों के साथ मिली होती है। तभी ईला की माँ दरवाजा बंद कर देती है और फिर वो लोग आ जाते हैं। ईला की माँ को और ईला को गोली मार देते हैं। यह सब डीएसपी और उसकी बीवी देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर अंसारी आ जाता है और डीएसपी को मारने लगता है। डीएसपी की बीवी के अंदर परछाई आ जाती है और वो जो उन पर हमला करते हैं उनको मारने लगती है। वहां पर उनका कुत्ता शेरू भी आ जाता है, वो भी सबको मारने लगता है। फिर बाहर पुलिस आ जाती है डीएसपी की मदद के लिए। जुनैद डीएसपी से छूट कर बाहर आ जाता है और टीचर को पकड़ लेता है। टीचर को बाहर लाकर वो बोलता है मुझे जाने का रास्ता दो वरना इस लड़की को मैं मार दूंगा। तभी ऊपर खड़ी डीएसपी की बीवी जिसके अंदर परछाई आई होती है वो उस टीचर को गोली मार देती है और डीएसपी जुनैद को गोली मार देता है। डीएसपी जुनैद का फोन चेक करता है, उसमें भाईजान का नंबर होता है जो सबको ऑर्डर देता था। वो उसका फोन लेकर उस भाईजान को कॉल मिलाता है। तभी उसके साइड में टीचर मरी होती है जो उसका फोन बजता है। तब डीएसपी को पता लगता है इन सब के पीछे ये टीचर का ही हाथ था, यही टीचर भाईजान थी और इसी टीचर के माथे पे वो निशान होता है जो कि ईला ने अयान के माथे
माथे पर बनाकर बताया था। ये टीचर वही बच्ची होती है जो ईला की पड़ोस में रहती थी और उसके साथ खेल रही थी, और उस दिन उसने उसको धोखा दिया था बाहर के लोगों को बताकर कि ये लोग इस कमरे में छुपे हैं, और उसे मरवा दिया था। उस टीचर के मरने के बाद वो सफेद फूल वहां से गायब हो जाता है और नूरी भी वापस आ जाती है। जितने बच्चे गायब होते हैं सब वापस आ जाते हैं अपनी अपनी जगह पर जहां से गायब हुए थे। कश्मीरी पंडित की फैमिली जो मारी गई थी उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है और उन्हें शांति मिल जाती है। नूरी अपने पापा से प्यार करने लगती है, अब वो नफरत नहीं कर। 6 मंथ बाद डीएसपी की पोस्टिंग मुंबई में हो जाती है और वो शरद के पास जाते हैं जो कश्मीरी फैमिली पंडित का बच्चा था, जिसे वो फोन पर पूछ रहे थे शरद कहाँ पर है, जो वहां पर उस समय नहीं था। शरद को वो कोड़िया देते हैं जो कि ईला बचपन में खेला करती थी उससे। शरद उसे देखकर बहुत रोने लगता है और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते न्यू रिलीज मूवी के एक्सप्लेन वीडियो आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।